अब अलग से टॉपिक है उसी चैप्टर से रिलेटिव, ऋण पत्र का शोधन। ऋण पत्र का शोधन आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब कंपनी को जनता से ऋण प्राप्त करनी होती है तो वो ऋण पत्र क्या करती है, विक्रय करती है और पैसा क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। जब कंपनी को ऋण की धनराशि वापस करनी होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब कंपनी अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान कर देती है, मूलधन और ब्याज सहित, तो वो क्या कहलाता है हमारा ऋण पत्रों का शोधन। कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र की राशि को जनता को भुगतान करना या वापस कर देना क्या कहलाता है हमारा ऋण पत्रों का शोधन। अब कंपनी ऋण पत्र को शोधन करने की कहां से स्रोत लाती है, मतलब ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत, ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत कंपनी कहां से पैसा लाके अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। तो एकदम आसान टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक ये कह रहा कि अंशों के निर्माण द्वारा कंपनी अंश पूंजी के निर्माण द्वारा कंपनी को अगर अपने पुराने ऋण पत्रों का भुगतान करना है, पुराने ऋण पत्रों का भुगतान करना है और कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में बजट नहीं है कि वो ऋण पत्र का भुगतान कर सके, तो ऐसे कंडीशन में वो नई अंश अथवा ऋण पत्र का निर्माण करके इसका भुगतान कर सकती है। फिर दूसरा टॉपिक कह रहा कि संचय आदि, अगर कंपनी को कई साल बिजनेस करने के बाद पर्याप्त मात्रा में इतना संचिति हो जाती है, उसके पास इतना रिजर्व है कि वह अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है, तो इस ऋण पत्र की धनराशि से भी अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। फिर देखिए अगला आदि के निधि, कंपनी बिजनेस करने के बाद अगर लाभ ज्यादा कमा लेती है, कंपनी बिजनेस करने के बाद संचित में क्या की बचत, थोड़ी थोड़ी बचत करके इकट्ठा कर ली, फिर ऋण पत्र का भुगतान कर दी। आदि में क्या है, कंपनी को इतना लाभ हो गया कि उस लाभ की धनराशि से भी अपने ऋण पत्र की राशि का भी क्या कर सकती है, भुगतान कर सकती है। लास्ट 4 अगर कंपनी के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में रकम नहीं है तो वो अपनी परिसंपत्ति को बेच कर भी क्या कर सकती है, ऋण पत्र का भुगतान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति ऋण लिया होता है और ऋण के भुगतान करने के पास कोई चारा नहीं होता तो अपनी बिल्डिंग, अपनी संपत्ति, अपनी बाइक बेच के क्या करता है, अपने लोन का भुगतान करता है। ठीक उसी प्रकार अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी अपनी परिसंपत्ति बेच के भी अपने ऋण पत्र का क्या कर सकती है, भुगतान कर सकती है। अब अगली टॉपिक है ऋण पत्र के भुगतान की विधियां, ये अलग टॉपिक है। ऋण पत्र कंपनी कैसे कैसे भुगतान कर सकती है, ऋण पत्र के भुगतान की विधियां का सबसे पहली विधि जो है ऋण पत्र के भुगतान की विधि, एक मुश्त विधि। एक मुश्त विधि एकदम आसान एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान ली 3 पार्टी हैं, 3 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक रमेश है। इन सबसे कंपनी ने 10-10 हजार रुपए की ऋण ली है और कंपनी ये गारंटी दी है कि हम 3 साल के बाद आपके अमाउंट को पेमेंट कर देंगे। कंपनी 3 साल बिजनेस की और 3 साल बाद कंपनी के पास 30,000 की धनराशि हो गई और पूरी धनराशि उठा के क्या की, तीनों पार्टी को पेमेंट कर दी। तो ये क्या कहलाया, एक मुश्त विधि। फिर देखिए दूसरा टॉपिक क्या करा, वार्षिक किस्तों द्वारा। वार्षिक किस्तों द्वारा ये एग्जांपल लेते हैं कि 3 पार्टी को हमने भुगतान किया तो हम किस्तों द्वारा कैसे पेमेंट करेंगे। पहले साल कंपनी को 10,000 लाभ हुआ, इसमें से किसी एक पार्टी को पेमेंट कर दिया। दूसरे साल 10,000 लाभ हुआ, किसी एक पार्टी को पेमेंट कर दिया। तीसरे साल लाभ हुआ, किसी एक पार्टी को क्या किया, पेमेंट कर दिया। जब हम किस्तों द्वारा पेमेंट करते हैं तो कंपनी क्या करती है, लॉटरी सिस्टम का प्रयोग करती है। उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिख देती है, तीनों लोग का, और उसमें से जिसकी लॉटरी पहले निकल जाती है उस व्यक्ति का ऋण कंपनी क्या करती है, पहले वापस कर देती है। खुले बाजार की क्रियाएं द्वारा, खुले बाजार की क्रियाएं द्वारा मतलब अगर कंपनी का ऋण पत्र, हम कंपनी वाली, हमारी कंपनी एपीएल है, एपीएल कंपनी ने अपना ऋण पत्र जारी किया और जिस व्यक्ति को ऋण पत्र जारी किया वह व्यक्ति अपना क्या कर रहा है, शेयर बाजार में ऋण पत्र को विक्रय कर रहा है। और कंपनी क्या, कंपनी को ये मालूम है कि उसका ऋण पत्र विक्रय हो रहा है, तो कंपनी अपना ही ऋण पत्र शेयर बाजार से क्या कर सकती है, खरीद सकती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपनी अपने ऋण पत्र का क्या करती है, भुगतान करती है। फिर देखिए परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत कंपनी अपने ऋण पत्र को समता या पूर्वाधिकार में परिवर्तन करती है। तो परिवर्तन करने के लिए क्या होता है, पुराने ऋण पत्रों का भुगतान करके नए अंश पत्र क्या करती है, जारी कर देती है। कहीं न कहीं इनडायरेक्टली कंपनी अपने ऋण पत्र का क्या करती है, भुगतान करती है। एक निर्धारित अवधि के बाद एक मुश्त भुगतान विधि।
कंपनी क्या करती है, इसमें थोड़ी थोड़ी रकम क्या करती है, इकट्ठा करती है, और जब वह रकम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस कंप्लीट रकम से क्या करती है, अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। तो ऋण पत्रों को भुगतान करने के लिए ये 5 विधियां हैं, ये पांचों विधि से कंपनी अपने ऋण पत्रों क्या करती है, भुगतान करती है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते जाइए। थैंक यू।